डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही थंबनेल आपने पढ़ा है दोस्तों। डिस्ट्रैक्शन आपको खत्म कर देगी यदि आपने समय रहते इस पर काम नहीं किया। बहुत बेकार चीज़ होती है डिस्ट्रैक्शन, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे वीडियो हर एक युवा देखता है और युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका समय, उसका एज ही उसके लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा समय है। तो इस पर वीडियो बनाना वाजिब है और आपको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से आपके सुनहरे समय को ख़राब कर रही है, किस तरीके से आपकी एनर्जी को चूस रही है, किस तरीके से आपके फोकस को डिस्टर्ब कर रही है। अब ये डिस्ट्रैक्शन आता कैसे है, ये जानने से पहले ये समझिए डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है। कैसे बाद में ढूंढिएगा, क्यों हुआ है पहले इसको समझिए। डिस्ट्रैक्शन हमें तभी आता है जब हमारे पास लैक ऑफ टारगेट की कमी होती है, जब हमारे पास ड्रीम की कमी होती है। हमें क्या करना है कल, हमें आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में, आने वाले साल में, आने वाले जीवन में क्या करना है, इस चीज़ की कमी होती है। जब तक आप अपने डिटर्मिनेशन को दिमाग में नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं बनाएंगे जीवन के अंदर, तो ये मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन आपको हमेशा तंग करते रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन एक पागल कुत्ते की तरह होती है जो आपको पीछे पड़े रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो दूसरी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हो यदि आपको अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। तो आप अपने ज्ञानेंद्रियों पर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी इच्छाओं पे सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। कई तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के। हो सकते हैं बहुत लोग कुछ गेम खेला करते हैं तो गेम में इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं कि बस पूरा दिन गेम ही खेलते रह जाते हैं। रिलेशनशिप की वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन का एक आज मुख्य चीज़ हो सकती है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया हो सकता है जहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, बहुत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हो। अब जैसे जैसे आपके डिस्ट्रैक्ट का रेशियो बढ़ते जाएगा, यकीनन आपका फोकस कम होते जाएगा। फोकस जहाँ कम हुआ, आपका अपने लक्ष्य के प्रति रुचि, आपके लक्ष्य के प्रति इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अब जहाँ आपने लक्ष्य के प्रति इंटरेस्ट कम किया, समझ जाओ आपका समय बहुत ज़्यादा बेकार जाने वाला, बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाला है। इसका परिणाम एक ही है, मतलब कि आप अपने जीवन में उस सुनहरे समय को अब गंवाते जा रहे हो जिस सुनहरे समय में आपको अपने ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, अपने जीवन में एक अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए काम करना चाहिए। आप उस चीज़ से अपने आप को दूर कर रहे हो। दोस्तों बताना चाहूँगा, यदि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप पढ़ाई खत्म करके अभी जॉब कर रहे हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना और आज की वीडियो का मर्म समझना कि डिस्ट्रैक्शन आपकी किस तरीके से लाइफ को डिस्टर्ब और ख़राब करती है। इसीलिए सबसे पहला तरीका आप अपनाइए कि उन चीज़ों को अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दीजिए जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो वाजिब रिलेशनशिप ना हो, वो केवल टाइम पास के लिए, वो कुछ समय के लिए हो, आप उससे खत्म कर दो या दूर हो जाओ। या फिर सच्चा रिलेशनशिप है तो आप वक्त मांग लो कि आप अपने फील्ड में आगे बढ़ो, मैं अपनी फील्ड में आगे बढ़ता हूँ। कुछ सालों के बाद वापस मिलते हैं, एक परमानेंट रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। या फिर इसी तरीके से और किसी चीज़ से आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो आप आइडेंटिफाई करो वो आपकी लाइफ में कितना वर्थफुल है, कितना मीनिंगफुल है। अगर वाजिब है, यदि उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, तब तो उसको थोड़ा सा विचार करो, उस पर कितना समय देना है, कितना आपको उससे एंगेज होना है। अगर फालतू है तो पहले फुर्सत में उसको आप अपने जीवन से अलग करो, अपने आप को अलग कर दो, क्योंकि जब तक आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे आप अपने मन को शांत नहीं कर पाओगे। मन शांत नहीं होगा तो आपका फोकस नहीं लगेगा, फोकस नहीं लगेगा तो आपका जो भी आप लक्ष्य बनाए हो, ड्रीम बनाए हो, उस पर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को लक्ष्य से बहुत दूर कर ले जाओगे और इसका परिणाम एक ही होगा कि आप अपने जीवन में अनसक्सेसफुल हो जाओगे।